इस प्रकार शीर्षक मैंने बनाया है, हमारे निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होती है ना। हमारे निर्बलताओं में परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो क्या है, सिद्ध होती है। परफेक्टेड इन वीकनेस, ये जो शब्द है, आप में से कई लोग समझ गया होगा कि मैं किस वचन से मैं आज बात करने जा रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 12 जो अध्याय है, उसमें से मैं कुछ बातों को मैं सिखाना चाहूंगा जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। उससे पहले भजन संहिता 86 सैम 86 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन में इस प्रकार लिखा। आपके पास बाइबल है तो कृपया अपने बाइबल को खोले। अगर आपके पास कोई नोट पैड है, पेन है, तो कृपया इन बातों को आप लिखे, वचनों को लिखे, ताकि आप जब घर जाएंगे हफ्ते भर के लिए जो मन्ना, जो आपको आज वचन जो खिलाना चाहता है परमेश्वर, उसको आप खा ले, ताकि हफ्ते भर उन वचनों को आप एक बार फ्लिप करें, पढ़े, क्या परमेश्वर आपको कहना चाहता, क्या सिखाना चाहता है। भजन संहिता 86 उसका 1, 2, 3 में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि एक कारण है, मेरी और कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। दो बातें हैं, देखो भजनकार है ना, दाऊद राजा इस प्रकार कह रहे हैं कि ये यहोवा मेरी और तू क्या कर, कान लगा, मेरी और कान लगा। उसका दो कारण है। पहला कारण क्या, मैं क्या हूं, मैं दीन हूं, मैं दीन हूं। और दूसरा कारण क्या है, मैं दरिद्र हूं। प्रेज द लॉर्ड। नीचे देखो, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि, वापस, मेरी प्राण की रक्षा कर, रीजन देखो, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं भक्त हूं। बाप रे, एक राजा परमेश्वर के सामने कैसे कह रहा है कि तुझे मेरी और क्या है, कान लगाना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि मैं दीन हूं, मैं दरिद्र हूं, और फिर क्या है, मैं क्या हूं, मेरी रक्षा कर। क्यों, क्योंकि मैं भक्त हूं। तीन बातें। और देखो, तू मेरा परमेश्वर है, इसीलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, क्या कर, उद्धार कर। वचन 3 जो बहुत ही एक प्रभावशाली एक वचन है, हे प्रभु मुझ पर तू क्या कर, अनुग्रह कर। मुझ पर तू क्या कर, अनुग्रह कर। कहिए मेरे साथ, हे प्रभु, जोर से, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। देखो, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि, वापिस और एक कारण दे रहा है राजा दाऊद परमेश्वर के सामने, वापिस एक कारण दे रहे, क्योंकि मैं तुझी को क्या है, लगातार पुकारता रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस सुबह के समय अगर आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, तो होने पाए कि हम ऐसे ना बैठे, लेकिन प्रार्थना के स्वभाव में बैठने पाए। अगर आपको परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है, तो आप लोग यहां परमेश्वर के वाणी को आप सुनने पाए। अगर आपको परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देने पाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है, तो होने पाए कि हम आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है, तो होने पाए कि हम परमेश्वर को सर्वोत्तम, जो सबसे बढ़िया है, वो हमारे आराधना के जरिए हम देने पाए। और हम जब ऐसा करेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर जरूर हम अनुभव करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम हमारे कमजोरियों को या हमारे निर्बलताओं में हम में से कौन है जो उस पर आत्म प्रशंसा हम करते हैं? हम हमारे कमजोरियों को लेकर हम कभी भी हम क्या करते हैं, ढिंडोरा हम नहीं पीटते। या हमारे जो जो निर्बल बातें हैं या जो कमजोरी बातें हैं, उसको लेकर हम किसी के सामने जाकर हम बहुत कुछ कहते नहीं हैं। हम क्या करेंगे, उन बातों को हम क्या करेंगे, दूसरों से हम छिपाने के लिए हम कोशिश करते हैं। करते हैं कि नहीं, है ना? अगर ऐसे कुछ गलत काम आप करते हैं, लेकिन वो आपका आदत बन गया है और वो आपकी एक कमजोरी है,
आप वो लोगों के सामने आप उसको रखेंगे नहीं, या उसका प्रदर्शन आप नहीं करेंगे, है कि नहीं? लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे जो जीवन में जो अच्छे जो गुण है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोगों के सामने हम लेकर आते हैं, ताकि क्या है, लोग उसको देखें और लोग बहुत आनंदित हो जाए। ये तो हम करते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है, या आपको किसी वाद्य यंत्र बजाने का एक शौक है, या आप गीत गाते हैं, या आप अच्छा प्रचार करते हैं, या आप प्रार्थना करते हैं, तो उस गुण को आप क्या करेंगे, आप लोगों के सामने आप रखते हैं, है ना? या लोगों के सामने आप उसको रखकर कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये गुण दिया है। लेकिन आपके जीवन में जो कमजोरी है उसको आप लोगों के सामने नहीं रखेंगे, आप कभी नहीं रखते आप, है ना? कई बार ये जो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बच्चे जो पढ़ाई में जो कमजोर है उसको कई बार दूसरों के सामने उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलते हैं। देखा आपने ये चीज? कई बार पेरेंट्स यही करते हैं, जो बच्चे जो कमजोर है पढ़ाई में उनके बारे में लोगों के सामने ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको उनको एक डर लगता है कि कुछ ना पूछे। लेकिन जो बच्चा जो शानदार है, जो कॉम्प्लाइंट बॉय है स्कूल में, जो पढ़ाई में जो माहिर है, उसके बारे में क्या करेंगे, सबके सामने उसको क्या करेंगे, बहुत कुछ प्रशंसा करेंगे, उसके गुण के बारे में बताएंगे और बोलेंगे कि स्कूल से आते हैं, बस बुक रखते हैं, किताब बन गया है, पढ़ाई कर रही, यही कहते हैं, है ना? उस बच्चे के गुण के बारे में हम कहेंगे, और उसके कमजोरी के बारे में दूसरे किसी माता पिता के सामने हम कभी नहीं कहेंगे। यही तो हम देखते हैं दुनिया की तौर पर। लेकिन कई बार हम अपने उस जो अच्छे जो गुण है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया है, उस गुण में हम संतुष्ट हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, कई बार परमेश्वर ने जो हमें जो तोड़ा दिया है या जो गुण दिया है उस पर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि कई बार हम परमेश्वर को सचमुच अनुभव करने से हम दूर हो जाते हैं। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कई बार ऐसे गुण परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि उस गुण को लेकर हम इतने संतुष्ट हैं कि और जो परमेश्वर आपके जीवन में उंडेलना चाहता है उसको लेकर हम क्या है, दूर हो जाते हैं, और जो गुण है उस पर ही हम क्या है, बहुत संतुष्ट है। और कई बार इस संतुष्टि में हम डुबकी लगा दिया है कि हम प्रभु से भी हम दूर हो जाते हैं, या उस गुण के कारण हम क्या है, हम फूल जाते हैं। मैं कुछ हूं, मैं कुछ बन गया। हम आत्मिक तौर पर जब परमेश्वर हमें कुछ गुण या वरदान से हमें जब भर देता है, तो कई बार हम क्या करते हैं, उस प्रकाशन के कारण हम कई बार क्या है, फूल जाते हैं। या कई बार हम अपने आप को फैलाना शुरू कर देते हैं, और तब ध्यान से सुनना, तब क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में एक तीर को छोड़ देता है। कई बार मैंने ये चीज को अनुभव भी किया है कि कई बार हम अपने गुण को लेकर हम क्या करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप को, क्या है कहावत है, चने की जाड़ में चढ़ा देना, है ना? अपने आप को हम क्या कर देते हैं, चने की जाड़ में चढ़ा देते हैं। और कई बार हम परमेश्वर को हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। हम बहुत संतुष्ट है उस गुण को लेकर, बहुत संतुष्ट है, लेकिन कई बार परमेश्वर एक क्या करते, एक कुछ ऐसा छोड़ देता है जो सदैव हमारे यहाँ क्या है, चुपता रहता है। यही चीज हम कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 12 की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार लिखा है ना? देखो वचन 7 से नीचे मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। वचन 12, दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक अध्याय 12 उसका 7 से नीचे मैं पढ़ना चाहूंगा। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। देखा कैसे लिखा है वचन में, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से फूल ना जाऊं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, मेरे शरीर में क्या कर दिया, एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। वचन साफ है ना? वचन बहुत साफ है। और देखो नीचे क्या लिखा है, इस विषय में मैंने प्रभु से क्या है, 3 बार
विनती की। कितने बार? 3 बार। पौलुस, प्रेरित पौलुस, परमेश्वर का अभिषिक्त दास, है ना, 3 बार परमेश्वर से विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। ये जो चुभने की जो अवस्था है उसको लेकर क्या है, पौलुस क्या किया है? 3 बार उसने प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया। और देखो उत्तर देखो क्या है, वचन 9 में इस प्रकार लिखा है, पर उसने मुझसे कहा। किसने? परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह क्या है? तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ क्या है? निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप लोग ने अभी तक अंडरलाइन नहीं किया इस वचन को, कृपया कृपया अंडरलाइन करें। 3 बार पौलुस ने प्रार्थना किया, 3 बार विनती किया, और तीसरे बार के तीसरे प्रार्थना के बाद परमेश्वर क्या कह रहा है? पौलुस, मैं तेरे जीवन में जो चुबाया गया जो अवस्था है उसको मैं हटाऊंगा नहीं, उसको मैं कभी नहीं हटाऊंगा, लेकिन क्या है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? काफी है, काफी है, काफी है। कलीसिया, आज यहां बैठे कुछ लोगों के लिए वचन है। आपके जीवन में ऐसे कुछ परिस्थिति है, ऐसे कुछ बातें हैं जिसको लेकर आप बहुत तनाव में हैं, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरा अनुग्रह बहन भाई तेरे लिए क्या है? काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन आज आपसे बात कर रहा है। इस वचन को ले लीजिए कि आपके विषय के ऊपर परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया। आपके उस परिस्थिति के ऊपर, आपके उस आंसू के उस परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? आपके लिए क्या है? काफी है। हालेलुया। तो अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का मतलब क्या है? जरा लिख लीजिए। परमेश्वर हमारे अयोग्यता में जो हमें योग्य बनाया है उससे हम क्या कहते हैं? अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे अयोग्यता में जो हमें योग्य बनाया है उसे हम क्या कहते हैं? अनुग्रह। मतलब उसको अगर मुझे और सरल शब्दों में अगर मुझे कहना है, जो चीज जो आपको मिलना नहीं था, अगर वो आपको मिल गया उसको हम क्या कहते हैं? अनुग्रह। जो चीज के लिए आप लायक नहीं थे, और अगर मुझे सरल शब्द में कहना है, अगर आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस आशीष को प्राप्त करने के लिए अगर आप लायक नहीं थे, समझ में आ गया है ना? आप क्या है? योग्य नहीं है, आप में से किसी प्रकार का योग्यता नहीं है, आप लायक नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके क्रूस के जरिए आपके जीवन में उसको दे दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुग्रह हम कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन में कई बार हुआ है कि कुछ विषय के लिए मैं प्रार्थना, मुझे वो चीज चाहिए, लेकिन वो मेरे उस क्या कैपेसिटी से ज्यादा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो चीज है अपने आप मेरे पास आया जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। तो वो क्या है? अनुग्रह है। और मैं जानता हूं कि आपके जीवन में भी ऐसे कई बार परमेश्वर ने कई चीजों में अनुग्रह किया है कि नहीं कलीसिया? उसको कहते हैं अनुग्रह। हमारे अयोग्यता में, हम गीत गाते हैं, है ना, अयोग्यता में उसने मुझे योग्य बनाया। प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों है पता है? क्योंकि यीशु मसीह क्या है? दयालु है, और यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए वो अनुग्रह कर रहा है, उसके बिना नहीं। अगर वो अनुग्रहकारी नहीं होता, अगर वो प्यारा नहीं होता, अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता, तो वो कभी आपके ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा। कई बार हम लोगों के ऊपर हम दया दिखाते हैं, अनुग्रह नहीं मैं बोल रहा हूं, कई बार हम लोगों के ऊपर क्या करते हैं? दया हम दिखाते हैं। क्यों दया दिखाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उस व्यक्ति के साथ तालमेल कुछ तो है, इसीलिए हम कई बार सहायता करते हैं, या कई बार हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह है। जहां आपको वो मिलना नहीं है, जहां आप लायक नहीं है,
ये शब्द मेरे लिए पहला है, फिर आपके लिए। जहां मैं लायक नहीं था, वहां अगर परमेश्वर ने मुझे लेकर आया है तो यीशु धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। क्या है ये? यीशु तेरे अनुग्रह के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो प्रकार के अनुग्रह है, मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। जो सबसे पहला जो अनुग्रह है वो सार्वजनिक अनुग्रह है। सार्वजनिक, कॉमन ग्रेस, सबके लिए है, सारे मानव जाति के लिए है। सबके पास घर है, सबके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, सब लोग खाते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं, सब लोग आ रहे सो रहे जा रहे, सब कुछ है। उसको हम क्या कहते हैं पता है? सार्वजनिक अनुग्रह। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 उसका 45 देखो। मैथ्यू चैप्टर 5 मत्ती अध्याय 5 उसका 45 में इस प्रकार लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर क्या है? सूर्य उदय करता है। वो क्या करते हैं? सबके लिए क्या है? सूर्य वो क्या करता है? उदय करता है, और धर्मियों पर और अधर्मियों पर दोनों पर वो क्या करता है? में बरसाता है। इसको हम कहते हैं सार्वजनिक अनुग्रह। सबके लिए है, सबके। ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए सुबह सूरज क्या है? उग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबके लिए परमेश्वर अनुग्रहकारी है इस बात को लेकर। इसीलिए रोमियो के पुस्तक अध्याय 2 उसका 4 में इस प्रकार लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? ये इसको कहते हैं सार्वजनिक अनुग्रह। जो दूसरा जो अनुग्रह है वो और प्रभावशाली है। ये जो दूसरा जो अनुग्रह है हम लोगों के लिए है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो अनुग्रह है यीशु मसीह के जरिए मुझे और आपको मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको, हम जो दलदल की कीचड़ में फंसा हुआ था, ऐसे कुछ लोगों को क्या किया पता है? उस कीचड़ से उभार कर एक दृढ़ चट्टान में खड़ा कर दिया, ताकि मैं और आप यीशु मसीह की उस पुनरुत्थान की सामर्थ को हम अनुभव करें। उसको हम कहते हैं यीशु का अनुग्रह। हालेलुया। ये एक प्रभावशाली अनुग्रह है। ये सबके लिए नहीं है। सबके लिए चंडीगढ़ के पूरे लाखों लोग यहाँ आज बैठे नहीं है, हम जैसे कुछ गिने हुए लोगों के लिए है। इसलिए हम यीशु को हम धन्यवाद हम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सार्वजनिक अनुग्रह सबके लिए है। और एक अनुग्रह है जहां क्या है? पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। यीशु मसीह जब यहां से स्वर्ग आरोहण करके गया, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे क्या है? एक सहायता दे रहा हूं, और उस सहायता का नाम क्या है? पवित्र आत्मा है। उससे हम कहते हैं अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। और कई बार हम पवित्र आत्मा को हम बहुत नजरअंदाज हम करते हैं। कई बार हम पवित्र आत्मा की उस आवाज को सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, उस अनुग्रह को हम नजरअंदाज ना करें। उस अनुग्रह को हम मामूली तौर पर ना ले, लेकिन कहे कि यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा को हमारे बीच में देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देखो पौलुस देखो क्या लिख रहा है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से फूल ना जाऊं। मतलब ये ऐसे एक व्यक्ति है जो क्या है? दर्शन को देखते हैं, स्वप्नों के जरिए परमेश्वर से क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। और पौलुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वचन के आधार पर वो एक काफी धनवान एक व्यक्ति है, बहुत ही एक प्रभावशाली एक प्रचारक है। कई लेखकों को लिखा है नया नियम में। अगर आप जानते हैं अधिकतर लेखक किसने लिखा है? पौलुस ने लिखा है। उसके पास आपका खुद का एक व्यवसाय है, और ये वो व्यक्ति है जिसने क्या किया? यहूदियों को और अन्य जातियों के बीच में जो तनाव था उसको दूर किया। और ये वो व्यक्ति है जिसने कई कलीसियाओं की स्थापना भी किया है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और परमेश्वर इसको क्या कर रहा है? बहुत ही प्रभावशाली से उसको इस्तेमाल कर रहा है।
लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर उसको प्रकाशनों के जरिए उससे बात कर रहा है, लेकिन ऐसे एक समय आ गया कि वो क्या कर रहा है, उस प्रकाशन के कारण अपने आप को कुछ ज्यादा समझ रहा है। यही तो है वचन में, वो अपने आप को क्या कर रहा है, कुछ ज्यादा समझ रहा है। और देखो परमेश्वर ने क्या किया, मेरे शरीर में क्या है, एक कांटा चुभाया गया। मतलब परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में और आपके जीवन में ऐसा कांटा क्या है, वो छोड़ सकता है। इसलिए हम क्या करें, सरल शब्द में कहूं तो हम क्या करें, अपने आप को दीन बनाते हुए, अपने आप को दरिद्र करते हुए, एक सच्चा एक भक्त के समान हम क्या करें, आराधना करें, सेवा हम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और देखो दूसरे कोरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 11 उसका 23 से 27 में देखो, पौलुस के अनुभव देखो। ऐसे ही कोई, मैंने जैसे मैंने कहा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 23 से नीचे मैं पढ़ना चाहूंगा, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। मैं उनसे क्या हूं, बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंथे खाई। 1 बार मुझ पर क्या है, पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जाति के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में और झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा है। देखो इसका अनुभव, देखा कितने प्रकार के जोखिमों से उसको लेकर गया परमेश्वर। और फिर परमेश्वर उसको क्या कर रहा है, उसको और अद्भुत रीति से प्रकाशनों से भर रहा है। और फिर क्या हो गया, वो क्या करे, उस प्रकाशन के कारण वो क्या है, फूल गया। और परमेश्वर तुरंत उसके जीवन में कुछ छोड़ देता है। तुरंत क्या है, कुछ छोड़ देता है। निर्बलताओं में उसका सामर्थ क्या है, सिद्ध होती। ये याद रखना। यशायाह के पुस्तक अध्याय 40 उसका 26 से नीचे मैं पढ़ना चाहूंगा। अपने आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने उसको सिरजा है। इज़राइल के लोगों के विषय में इस प्रकार लिखा, इज़राइल के लोग निर्बल हैं, इज़राइल के लोग तनाव में हैं, इज़राइल के लोग निराशा की अवस्था में हैं, रोने की अवस्था में है, बहुत ही खराब अवस्था है। उनके पास बल नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं है, उन लोग निर्बल है। और देखो क्या लिखा है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने उसको सिरजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी, यीशु मसीह के बारे में देखो, वह क्या है, ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। और वचन देखो नीचे लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं रखता। आप में से कुछ लोग भी ऐसे प्रार्थना कर रहे होंगे कि परमेश्वर तू क्या मुझसे छिप गया है, क्या परमेश्वर तू मुझसे दूर हो गया है। इज़राइल के लोग भी यही प्रार्थना कर रहे, ये पाप किए और परमेश्वर ने क्या किया पता है, जो बहुत ही एक बड़ा सा एक सम्राट और बाबिलोन जो साम्राज्य है, उन लोग ने क्या किया, इज़राइल के ऊपर चढ़ाई किया। और अब क्या है, इज़राइल के लोग बाबिलोन के उस साम्राज्य के अधीन गुलाम में रह रहे हैं, छिप छिप कर रह रहे हैं। और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हमारे जो मार्ग है यहोवा से क्या है, छिप गया है। वचन 28 देखो, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह नहीं थकता। सुना वचन क्या लिखा है, परमेश्वर जो सृजनहार है
और जो पृथ्वी भर पर है, वो जो सृजनहार है, वो क्या है? कभी नहीं थकता, ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि क्या है? अगम है। हालेलुया। अगर इस सुबह के समय अगर आप बलहीन हैं, आपके पास शक्ति नहीं है, कई विषयों को लेकर आप रो रहे हैं, इस सुबह के समय वचन के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह कभी नहीं थकता। Praise the Lord, हालेलुया। आप शायद से कई विषयों को लेकर आप थक गए हैं, आप प्रार्थना करें, कई महीनों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर करके क्या है, हड्डियां दिखाई देना शुरू हो गया है, लेकिन यीशु कह रहा है कि आज मैं तेरे जीवन में मैं अनुग्रह को ढेलना चाहता हूं। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord। और देखो नीचे देखो, वह थके हुओं को, वचन 29 से नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया अंडरलाइन करें। वह थके हुओं को क्या है? बल देता है। कहिए मेरे साथ आमीन। वह क्या है? वह थके हुओं को क्या देता है? बल देता है। और शक्तिहीन को क्या है? बहुत सामर्थ देता है। काफी है कि नहीं ये वचन आपके लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम लोगों के सामने हम बहुत हंस के, बहुत कुछ नॉर्मल है, अरे ब्रदर आप कैसे हैं? और मैं ठीक हूं, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन आपको खुद पता है अंदर क्या चल रहा है, आपको खुद पता है परिवार में क्या हाल है, आपको ही सिर्फ पता है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता हो या ना हो कोई बात नहीं, यीशु मसीह सब चीज जान रहा है। हालेलुया। आप शक्तिहीन हैं, आपके पास ताकत नहीं है, आप रो रो कर कमजोर हो गए हैं और आप बीमार हो गए हैं, आप रोग के बिस्तर को पकड़ लिया है। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह का अनुग्रह आज सुबह के समय आपके लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करे कलीसिया, विश्वास करे कि यीशु मेरे परिस्थिति के ऊपर, मेरे तनाव के ऊपर, मेरे आंसुओं के ऊपर, मुझे तेरी अनुग्रह की जरूरत है। आई नीड योर ग्रेस, मुझे तेरी अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई समय से आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? और परमेश्वर तेरे प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? बिल्कुल वो सुन रहा है, वो ध्यान दिया है, उसने ध्यान दिया है। एक समय आ रहा है, समय जल्दी बहुत नजदीक है, जहां आप अपने प्रश्नों का उत्तर आप देखने जा रहा है। हालेलुया। इस वर्ष में, इस वर्ष के इस दूसरे महीने में आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि अगले कुछ हफ्ते भर के अंदर ही आपके जीवन में परमेश्वर कुछ विषयों में अनुग्रह छोड़ रहा है। उसको आप स्वीकार करें यीशु के नाम से। कई विषय क्या है आपको चुभा रहा है, एक कांटे के समान क्या है, आपको वो क्या करे, उसको प्रिक कर रहा है और आपको दर्द हो रहा है। कलीसिया, मेरे भाई, मेरे बहन, यीशु मसीह आपके जीवन में वो कुछ करेगा। आपको वो निश्चिंत रहिए, वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूं, आपको ये लग रहा है कि मेरे यात्रा में मैं क्या हूं, मैं अकेला हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मेरे पैरों में क्या है, ताकत अब नहीं है। यीशु मसीह आज आपसे वचन में कह रहा है कि वह थके हुओं को वो क्या कर रहा है? वह थके हुओं को क्या कर रहा है? बल दे रहा है, बल दे रहा है। रिसीव इट इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। उसका बल काफी है कि नहीं कलीसिया? काफी है कि नहीं? उसका सामर्थ काफी है कि नहीं आपके लिए? आपके आंसुओं में वो क्या आपके लिए काफी नहीं है? कृपया उसके पास भाग जाए, भाग कर जाए कि कहे यीशु मसीह मेरा ये चीज है, यीशु मसीह मेरे आंसुओं की ये अवस्था है, यीशु मैं नहीं जानता हूं कि मैं कैसे उसको पार करूं। यीशु मसीह कह रहे कि तू आ, मैं तेरे जीवन में मैं क्या करूंगा, अनुग्रह को मैं क्या करूंगा, ढेलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में अगर आप देखेंगे तो बहुत निर्बल और कमजोर लोगों का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आप जानते हैं ये चीज? आप कमजोर है ना, लोग आपको देखकर बहुत कुछ कह रहे हैं, लोग आपको देखकर बहुत कमेंट करते हैं, लेकिन यीशु मसीह आज आपको अनुग्रह से भर रहा है।
वचन 30 और 31 देखो, आप में से कुछ लोगों के लिए है, तरुण तो थकते हैं। हालेलुया। तरुण क्या है? तरुण तो थकते हैं और श्रमित भी हो जाते हैं, और जवान क्या है? ठोकर खाकर गिरते हैं। वचन 31 देखो कृपया, प्लीज सब लोग देखो। परंतु जो यहोवा की बात जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करके क्या है? करते जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं वे नया बल प्राप्त करके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखो नीचे क्या लिखा है? वे उकाबों के समान, वे क्या है? एक उकाब के समान उड़ेंगे और क्या है? दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। अरे शत्रु तेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो हारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपको थका नहीं सकता है, वो आपको एक जगह पर रोक नहीं सकता है, वो आपके भविष्य के ऊपर वो कोई न्याय नहीं दे सकता क्योंकि वो हारा हुआ है। और हम क्या है? वो काम के समान हम क्या करेंगे? पंख लेके हम क्या करेंगे? उड़ेंगे। विश्वास करें, विश्वास करें सिस्टर नीलम, आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। ठीक एकदम जय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह के लिए प्रार्थना करिए कलीसिया। आप में से कुछ लोग उकाब के समान उड़ने जा रहा है। विश्वास करते कि मेरे साथ हाथ उठाते हुए कहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उकाब के समान क्या है? वो उड़ेंगे और क्या करेंगे? दौड़ेंगे। कई समय से आप दौड़ नहीं पा रहा है, कई समय से शत्रु आपको एक कोने में लेकर गया है, समय आ गया कि आप भागने जा रहा है। रक्तम जय, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं अनुग्रह कलीसिया, इसे कहते हैं अनुग्रह। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। कुछ बातों को मैं आपके सामने में रखूंगा। अय्यूब, अय्यूब जानते हैं आप? एक धर्मी था, है ना, एक खरा। परमेश्वर के सामने देखो वचन में इस प्रकार लिखा है, खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। 7 बेटे और 3 बेटियां। जानते हैं आप कहानी? 7 बेटे और 3 बेटियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधिया और बहुत से दास दासियां। कोई कम व्यक्ति नहीं है, पूरे देश का सबसे धनवान व्यक्ति यही है। देखो परमेश्वर का अनुग्रह देखना, आखिरी में मैं बताऊंगा वो कैसे कमजोर हो गया और कैसे उसके जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ्य से भरा। अय्यूब के बच्चे और संपत्ति कैसे नाश हो गया, आप जानते हैं ना? आप कहानी जानते हैं ना? एक समाचार, दास आके कहता है कि तेरे बच्चे क्या कर रहे थे? अपने घर में दाग मधु पी रहे थे, अचानक क्या है? एक वायु आ गया, सबके सब खत्म हो गए। अय्यूब ने क्या किया? घुटने टेकर कहा, यहोवा तूने दिया और तूने ले लिया। उसकी जो पत्नी है उसने क्या किया? पत्नी क्या कहती है? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? अभी भी तू क्या है? बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। और क्या सुन सकता है अय्यूब? पत्नी के मुंह से कह रहा है कि मरना है तो मर जा। निर्बलताओं में सामर्थ क्या है? सिद्ध होती है। उसके शरीर में क्या है? पूरे फोड़े भरे हुए हैं, पूरा बॉयल्स है शरीर में, पूरा परिवार उससे दूर हो गया है, धन संपत्ति दूर हो गया है, कमजोर है, आंसुओं में है। वचन देखना कैसा लिखा है, आखिरी अध्याय में देखो कैसा लिखा है, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया।
तब यहोवा ने उसका सारा दुख क्या है, दूर किया। और वचन में लिखा है, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। इससे कहते हैं निर्बलताओं में सिद्ध, उसका सामर्थ्य सिद्ध होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखो वचन 12 में इस प्रकार लिखा है, 36 के, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दिया। इससे कहते हैं निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होना। अगर आपके हाथ से कुछ चीज चला गया है, वो वापस दुगना आने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आपके हाथ से कुछ चीज खो गया है, यीशु के नाम से वो वापस दुगना आने पाए। इसे कहते हैं निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ क्या है, सिद्ध होना। और अनुग्रह देखना अय्यूब के जीवन में, देखो वचन 16 में देखो, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा। बाप रे, शरीर में क्या है, पूरा फोड़ा से भरा हुआ है। और परमेश्वर ने क्या किया, इसके बाद कितने साल, 140 वर्ष और दे दिए। इससे कहते हैं अनुग्रह। और देखो, और अनुग्रह देखो, 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। आप देखना चाहते हैं ना, आप दीर्घायु से रहना चाहते हैं, यीशु के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। आप अपनी पीढ़ियों का आशीष देखना चाहते हैं, यीशु के अनुग्रह के लिए आप प्रार्थना करें। और देखो आखिरी अनुग्रह देखो, वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। क्या बात है। अय्यूब के लिए लिखा है अपने बुढ़ापे में क्या है, दीर्घायु में क्या है, मर गया। पत्नी ने क्या बोला, से क्या बोली, निंदा करके तू क्या कर, तू मर जा। परमेश्वर ने कितने साल दिया, 140 वर्ष। चाहे लोग आपके ऊपर चाहे कहना है कहने दो, कोई बात नहीं। यीशु मसीह आपको और कुछ करने जा रहा है आपके जीवन में। हालेलुया। लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं आपकी अवस्था को देखकर, कोई बात नहीं। समय आ रहा है कि आप एक उकाब के समान उड़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। मूसा वो व्यक्ति है जो परमेश्वर से भाग रहा है, किसी की हत्या कर कर क्या है, एक प्रांत प्रदेश में छिपकर जी रहा है। परमेश्वर कहता है कि मूसा, मैं तुझे क्या करने जा रहा हूं, इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मूसा कहता है कि प्रभु मैं हकलाता हूं, मैं सही से मैं बोल भी नहीं सकता, और तू ये कह रहा है कि मैं किसी एक राजा के सामने जाके मैं कुछ बोलूं, मेरे पास तो शक्ति नहीं है, मैं कमजोर हूं, लोग मुझे देखकर हंसते हैं क्योंकि मैं हकलाता हूं। परमेश्वर कहते हैं कि क्या कुछ मेरे लिए असंभव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो ही मूसा कुछ समय के बाद राजा फिरौन के सामने जाकर कहना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं क्या है, निर्बलताओं में क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं अनुग्रह कलीसिया। दाऊद क्या कर रहा है पता है, जंगल में अपने भेड़ बकरियों को क्या कर रहा है, चरा रहा है। उसको ये नहीं पता कि सैमुएल नबी क्या है, घर पर उसका इंतजार में है। प्रेज जीसस। ऐसे कुछ लोग आपके इंतजार में है कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया। एक भविष्यवाणी के तौर पर ले, कुछ लोग आपके इंतजार में हैं, आपको और उच्च पदवी में परमेश्वर लेके जा रहा है। दाऊद कभी नहीं सोच सकता कि क्या है, वो क्या है, सैमुएल घर में उसको राजाभिषेक करने के लिए इंतजार में है। आपके जीवन में कुछ सरप्राइजेस आ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। मैंने ये कुछ मेरे तैयार नहीं किया है, पवित्र आत्मा कह रहा हूं, आपके जीवन, कुछ लोगों के जीवन में कुछ सरप्राइजेस आ रहा है यीशु के नाम से। कुछ लोग अपने आप आपके पास आने वाला है।
कुछ लोग जो आप सोच नहीं सकते हैं, वे लोग परमेश्वर के अनुग्रह के जरिए वे लोग आपके पास आ रहा है। यीशु के नाम से उसको आप प्राप्त करें। आमेन, 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 जीसस, हालेलुया। भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति अचानक क्या हो रहा है, इजराइल का राजा बनकर उसको क्या कर रहा है, राज्य अभिषेक कर रहा है। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ उन्नतियों को आप देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। नए नियम में यूहन्ना के पुस्तक में हम देखते हैं एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से क्या है? रोगी है 38 वर्ष से। आप जानते हैं कहानी, यूहन्ना का पुस्तक क्या है, अध्याय 5 में वो क्या कर रहा है, वो व्यक्ति बेथसेदा नामक एक कुंड है, वहां उस इंतजार में है कि स्वर्गदूत क्या करेंगे, आएंगे और पानी को हिलाएंगे, और जो सबसे पहला व्यक्ति उस कुंड में गिरेगा वो क्या है, चंगाई को अनुभव करेगा। और एक चीज है, वचन में ऐसा लिखा है, वो चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति उस कुंड में पहला गिरेगा वो क्या, चंगाई को अनुभव करेगा। ये व्यक्ति कितने साल से वहां इंतजार में है? 38 वर्ष। मतलब उसके जीवन का एक अच्छा एक भाग उसने वहां ही दे दिया है। कोई उसे सहायता करने के लिए नहीं है, वचन में ऐसा लिखा है, उसे सहायता करने के लिए कि उसको क्या कर कुंड में डाल दे, कोई नहीं है। वहां कौन आ रहा है कलीसिया? वहां कौन आया? यीशु मसीह। काफी है कि नहीं आपके लिए? जहां आपको सहायता करने के लिए कोई नहीं है ना, आपके जीवन में ऐसे कुछ बातें जो 8 वर्ष का है, कम से कम 21 वर्ष से आप इस बात को लेकर आप उस इंतजार में हैं, यीशु मसीह आज आ रहा है आपके पास। यीशु मसीह आज आपके पास आ रहा है। और यीशु मसीह उस व्यक्ति से इस प्रकार पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 8 वर्ष से 21 वर्ष से आप उस कुंड की इंतजार में है कि पानी को स्वर्गदूत हिलाएंगे और मैं उसमें गिरूंगा, अभी तक समय नहीं आ गया। आज यीशु मसीह आपसे कह रहे कि क्या तू चंगाई को अनुभव करना चाहता है? हालेलुया। इसे कहते हैं क्या है? अनुग्रह। 38 वर्ष की इंतजार क्या है, 1 सेकंड में खत्म हो गया। यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि तू उठ, तू क्या कर, तू उठ। और वो तुरंत वो आदमी वहां अपने पैरों में खड़ा हो गया। इसे कहते हैं निर्बलताओं में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होना। क्या आप इस सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं? आप कलीसिया, हाँ या ना? क्या परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करना चाहते हैं आप रो रहे हैं ना, आंसुओं की तराई से आप जा रहे हैं और आपको एक वहम है। ध्यान से सुनना, कुछ लोगों के लिए तुरंत मेरे को पवित्र आत्मा, एक वहम है कि आप ज्यादा दिन यहां इस दुनिया में नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं जो वहम है कि क्या आप ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं। ये एक शैतान का एक डर है जो आपके जीवन में दे रहा है, उसको हम तोड़ नहीं पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। एक डर, एक वहम है जहां आपको यह डर लग रहा है कि क्या शैतान मुझे खत्म करेगा। अरे शैतान तू हारा हुआ है। मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। वो काफी है कि नहीं कलीसिया?